हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं टाइमलेस रीडिंग्स। ओके, ये सभी राशियों के लिए रहेंगी अलग अलग। यू वर्सेस देम देखेंगे, जो पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या करंट एनर्जीज़ हैं आपके लिए और आपकी क्या एनर्जीज़ हैं उनके लिए। ओके, एंड कहाँ ये सिचुएशन जाएगी, द सिचुएशन यू आर करंटली इन। ओके, सो यू वर्सेस देम रीडिंग होगी। ये जनरल रीडिंग है गाइस, याद रखिए अपने जहन में कि जनरल रीडिंग्स होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं लेना है, बट हाँ आप इनको गाइडेंस के तौर पर ज़रूर देख सकते हैं। अगर ये सिचुएशन आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है तो गाइडेंस भी तो आप ही के लिए ही है, ठीक है। तो गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। ओके, आई वॉज पोस्टिंग पिका कार्ड रीडिंग्स, बट पिका कार्ड रीडिंग्स का यह है कि शुरू से मेरा चैनल जो है वो ज़ोडिएक रीडिंग्स का रहा है, तो ज़ोडिएक रीडिंग्स ही रैंक होती हैं और पिका कार्ड रीडिंग्स इतनी ज़्यादा रैंक नहीं हो पा रही हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद हाय जेमिनाई। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, यू एंड द पर्सन यू आर डीलिंग विद। ओके, याद रखिए गाइस, ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। ओके, सो फॉर वन पर्सन आई एम गेटिंग मैरिज एंड अदर पर्सन आई एम गेटिंग मैनिफेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मे भी आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से हायर कमिटमेंट और एक दूसरे के साथ आप सॉलिड कमिटमेंट में या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। आप हो सकता है इस पर्सन के साथ मैरिज भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज एक जैसी ही हैं। ओके, एंड इट कैन बी फॉर फ्यू ऑफ यू कि ये पर्सन मैरिड है जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ओके, और अ मैरिड पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ओके, लेट्स सी। ओके, ये वाइस वर्सा जा सकती है रीडिंग। ओके, लेट्स सी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। यस, दिस पर्सन इज इन लव विद यू एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन एक्शन भी लेना चाह रहे हैं बट दे आर लाइक जस्ट कैलकुलेटिंग, थिंकिंग कि हाउ थिंग्स विल गो, एंड दिस पर्सन कैन सून, मतलब काफ़ी जल्दी ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं। ओके, देन वी हैव 6 ऑफ कॉइन्स। यस, इस पर्सन की एकमात्र दुविधा यही हो सकती है कि ये सोच रहे हैं कि आप भी इनके लिए वही फीलिंग्स रख रहे हैं कि नहीं, इसीलिए ये पर्सन लाइक एक मे बी जानते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, मे बी नहीं जानते, बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक थिंकिंग, बार बार थिंकिंग करने से या बार बार उस सिचुएशन को जीने से, तो इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन होता है। तो मे बी दिस पर्सन नोज और डोंट नो बट स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग यू। एंड यहाँ पे हाई इमोशंस का कार्ड है। इमोशंस वाइज ये पर्सन बहुत अच्छा फील कर रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ क्वाइट रेडी ऑल्सो। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर पर्सन है उसका 1 फुट इज़ आउट एंड 1 फुट इज़ इन। तो यस, वो 1 फुट ये आगे ला चुके हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स है जो बात करता है बैलेंस की। ओके, बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक एंड ऑल्सो काइंडनेस। यहाँ पे मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी काइंड और दे आर थिंकिंग दैट आपकी तरफ से इनको काइंडनेस मिले। ओके, व्हेन दिस पर्सन अप्रोच यू, तो एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, एक वेलकमिंग कि आप इनको वेलकम करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन इस पर्सन की है। ओके, ओके, दिस कैन हैपन दैट दिस पर्सन इज सीकिंग सपोर्ट। ओके, ये कहीं ना कहीं से मे बी और लोगों से एडवाइस ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, और मे बी एडवाइस नहीं ले रहे तो आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, हम उस पर वीडियो देखने लग जाते हैं अगर हमारी को कोई भी दुविधा होती है। तो मे बी दिस पर्सन इज़ वॉचिंग रिलेशनशिप वीडियोज़ और समथिंग। Okay, let's see for your side. We have strength. Okay, strength बात करता है अपने इनर
कन्फ्लिक्ट को टेम करने की। तो यहाँ पे मे बी यू आर लाइक काइंड ऑफ कंट्रोलिंग द सिचुएशन बाय कीपिंग क्वाइट, और क्वाइट कंट्रोल जैसी सिचुएशन कि आप अपने इनर डेमन्स को जानते हैं। डेमन्स तो हम सबके अंदर ही होते हैं, किसी का भी पूरा 100% गुड साइड नहीं होगा। ओके, उसमें कहीं ना कहीं एक डार्क साइड भी होगा, ज़रूर होगा, वो चाहे हिडन हो, वो अभी बाहर ना निकला हो, कभी गुस्से में बाहर निकल जाता है, कभी किसी को कुछ बोलते हुए बाहर निकल जाता है, पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता। जब पूरी तरीके से निकल जाता है तो आपको भी समझ में आता है दैट हाउ ऑफुल यू वर ऑल्सो। और वो भक्ति में वो बोलते हैं ना, बुरा जो ढूंढन मैं चलिया तो बुरा ना मिलिया कोई, जे तन पता नहीं देखिया अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। तो स्पिरिचुअल पीपल तो और ज़्यादा अपने आप को बुरा मानते हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक साइन मान सकते हैं कि आप अपनी बहुत ज़्यादा गलतियां निकालते हैं, तो आप स्पिरिचुअल हैं इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, इसलिए नहीं कि वो गलतियां आप में हैं, इसीलिए कि आप ऐसा मानते हैं। ओके, ओके, वी हैव 5 ऑफ कप्स। यस, अगेन वो एनर्जी के डिसअपॉइंटमेंट के, अपने आप को एक सेल्फ रिजेक्शन में रखना, या आप इसको जो सिचुएशन आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, बट यहाँ पर आपका ही अंदर कुछ कन्फ्लिक्ट है कि आप में भी अगेन सेल्फ रिजेक्शन या डिसअपॉइंटमेंट, पास्ट की एनर्जीज कुछ भी है जो आपको बार बार लोअर फील करवा रही है। एंड देन वी हैव सन। यस, यू शुड बी लुकिंग फॉर दैट। अगर आप उसके उसको देखते हैं और अपने ट्रुथ से जुड़ते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, लाइक एक क्लियर टॉकिंग, एक क्लियर कम्युनिकेशन आप अपने आप से करते हैं, तो यू विल गेट द आंसर्स। ओके, वी आर वर्दी ऑफ लव, वी आर ब्यूटीफुल इन एवरी सेंस। हर इंसान खूबसूरत है, हर इंसान प्यार डिज़र्व करता है, हर इंसान अबंडेंस डिज़र्व करता है। और अबंडेंस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं होता। अबंडेंस का मतलब यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर लाइफ, दैट्स इट, यू आर अबंडेंट। और अगर आप नहीं अच्छा फील कर रहे तो प्रॉब्लम है, फिर कुछ सही करना है। फिर क्या सही करना है? अपना दिमाग ही सही करना है सबसे पहले। ओके, लेट्स सी व्हाट यू गाइस नीड टू हील। वी हैव एग्जॉशन। यस, यहाँ पे कोई सोच सोच कर अपना थॉट्स में परेशान हो रहा है, अपने तक चीज़ें रख रहा है, या ओवर एक रख रहा है कि भाई क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ओके, एंड माइजर कैन बी कि आप इसको अपने तक रख रहे हैं, आपने काफ़ी इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन करके रखा हुआ है। तो लेट गो कीजिए, थोड़ा सा लूजन कीजिए चीज़ों को। ओके, अपने दिमाग से। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ पोस्टपोनिंग। ओके, यहाँ पे ब्राइट पिक्चर है बट वो पोस्टपोन हो रहा है बिकॉज यू आर बीइंग टू अटैच टू इट। ओके, एंड दिस पर्सन कैन ऑल्सो लाइक, ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब लाइक आप वो एक रेडी होंगे, या कब आप इनको एक वेलकमिंग ओपननेस देंगे। सो दिस पर्सन कैन जस्ट जंप इन टू दिस कनेक्शन। ओके, let's see a goddess message to end the reading. Okay, we have Ishtar communion. Yes, communion, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगेन मैनिफेस्ट वर्ड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रीक हूँ, इट इज़ जस्ट एक लैंग्वेज बन गया आजकल। ठीक है, इच्छा को भी हम मैनिफेस्ट कह देते हैं, या हम जो भी सोच रहे होते हैं उसको भी हम मैनिफेस्ट कह देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही घुसे रहना है या उसके बारे में सोचते रहना है। ओके, दिस इज़ जस्ट लैंग्वेज। ओके, कम्युनियन, यहाँ पे यही बात है कि आप अपने साथ एक सौहार्द बना के रखें, अपने मन के साथ एक शांति बना के रखें। जैसे ही आप शांत होते हैं आपको सब कुछ मिल जाता है। आप कभी ध्यान देना, जैसे ही आपने मन को शांत किया, यू गेट एवरीथिंग राइट देयर, उसी वक्त प्रेजेंट मोमेंट में ही। बट हम बार बार सेपरेशन क्रिएट करते हैं, बार बार हम उसको ये सोच कर कि ऐसा नहीं होगा, या गॉड विल नॉट टेक केयर ऑफ अस, और लाइफ विल नॉट गो वेल, तो हम प्रेजेंट मोमेंट को लूज़ कर देते हैं। तो अपने साथ कम्युनियन बना के रखिए, अपने साथ कम्युनियन होगा तभी कुछ होगा। और ओशो भी कहते हैं कि लूज एवरीथिंग बट नेवर लूज योर अवेयरनेस, कि आप सोच क्या रहे हैं। ओके, कॉन्शियसनेस, आपको जो भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं चाहिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको उनको उनके साथ एक
उनको छोड़ते चले जाना, उनके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखनी, ठीक है। इससे क्या होगा, नेगेटिव छोड़ते छोड़ते पॉजिटिव भी छोड़ते चले जाओगे और अभी में ही जीना शुरू कर दोगे, क्योंकि अपने दिमाग से तो छोड़ने की प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो ना। ओके, सो यस, मेक कम्युनियन विद योर सेल्फ इन द प्रेजेंट मोमेंट। Okay, so guys, this was your reading. I hope you liked it. I hope it was insightful. Do come back for more. Till then, take care, love and light.